Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Hello and welcome to our students. आज की इस वीडियो के अंदर हम टेंसेस को स्टडी करने जा रहे हैं. Dear students, this video is full of logics. ज़रा बराबर भी इसमें कोई रट्टा वाली चीज़ नहीं है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. I assure you that you will learn tenses after watching this video. Dear students, tenses की हम डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम आस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को चेंज करना सीखेंगे, आस्पेक्ट ऑफ एक्शन को तब्दील करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखेंगे. फिर उसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब एक सेंटेंस के अंदर कौन सी होती है, उसकी पहचान क्या है, उसका फंक्शन क्या है. फिर हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब होती है उसकी पहचान और उसका फंक्शन क्या है. और उसके बाद जो कि एक सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में किस तरह से चेंज किया जाता है, और किस तरह एक सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, और किस तरह एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी मेन वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन. दिस इज़ द होल फिलॉसफी ऑफ द टेंसेस. ये अगर चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक जुमला भी ऐसा हो जिसकी आप ट्रांसलेशन या उसकी पहचान कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है या कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड आपको पता ना चले. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं. मैं इसके कोई ओरिजिन की तरफ नहीं जाऊंगा कि टेंसेस वर्ड लेटन वर्ड टेम्पस से लिया गया जिसका मतलब टाइम होता है. नहीं, बेसिकली हम टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स को सीखने जा रहे हैं और हमने इनको ट्रांसलेशन और इन पर्पसेस के लिए सीखना है. डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के अंदर एस्पेक्ट ऑफ टाइम और एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन की स्टडी को टेंस कहते हैं. अब देखिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ. बच्चे स्कूल जा रहे हैं से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है, मतलब एस्पेक्ट ऑफ टाइम जो है वो प्रेजेंट है. और उसके बाद जा रहे मींस इट्स अ कंटिन्यूस एक्शन इज़ इन द कंटिन्यूस फॉर्म, कि जो एक्शन है वो जारी है. अब यहाँ पर एस्पेक्ट ऑफ एक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. अब ये अगर टेंस देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है. और इस तरह अगर हम देखें कि एक टेंस के अंदर एस्पेक्ट ऑफ एक्शन और एस्पेक्ट ऑफ टाइम ही उसका टेंस होता है. अब बात करते हैं टेंसेस की टाइप्स की. डियर स्टूडेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम और एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन मिल के टेंसेस की टाइप्स बनाते हैं. अगर हम देखें तो एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं. वी ऑल नो दैट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हमारा आज, गुज़रा हुआ कल और आने वाला कल, ये हमारे 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम होते हैं. इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट नहीं है. और उसके बाद अगर हम एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शंस की बात करें तो हमारा एक इंडेफिनिट एक्शन होता है और एक कंटिन्यूस होता है, एक्शन का जारी होना. परफेक्ट मीन एक्शन का कंप्लीट होना, मुकम्मल होना. परफेक्ट कंटिन्यूस किसी अरसे से किसी काम का जारी होना. और इस तरह ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस जो एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन है वो किसी भी वक्त में, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकते हैं. इंडेफिनिट का प्रेजेंट में होना, पास्ट में होना और फ्यूचर में होना 3 टेंसेस की टाइप्स बनाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. उसके बाद कंटिन्यूस जो एस्पेक्ट है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी. प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. और उसके बाद परफेक्ट, काम का मुकम्मल होना प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. तो ये 3 और टेंसेस हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. इस तरह हमारे टोटल जो टेंसेस बनते हैं वो 12 बनते हैं. इसके अलावा टेंसेस की कोई मज़ीद टाइप्स नहीं होती. इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के एस्पेक्ट्स को किस तरह से बदला जा सकता है या उसके एस्पेक्ट्स को कौन सी वर्ब की फॉर्म डिफ़ाइन करती है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के लिए यूज़ होती है. और उसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेसिकली इंडेफिनिट ही होती है. और उसके बाद एक पास्ट जो है वो इसी फर्स्ट फॉर्म की जो सेकंड फॉर्म होती है, ये इसका नंबरिंग मीन एक सिंबल है सेकंड फॉर्म और इसका नाम होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर हम किसी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब विल सिंपली ऐड करते हैं तो वो हमारे टेंस को फ्यूचर में शिफ्ट कर देता है.
तो इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म इज़ ए प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होती है, और विल फ्यूचर के लिए यूज़ होती है। अगर हम एक मिसाल लें, गो मीन जाता है, और अगर इसी की पास्ट फॉर्म लें तो हम इसे शिफ्ट कर देंगे सेकंड फॉर्म के अंदर, वेंट मीन गया, और उसके बाद वेंट मीन गया, और उसके बाद अगर हम इसकी फ्यूचर फॉर्म लिखें कि जाएगा, विल गो। इट मीन्स दीज आर द 3 आस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम आस्पेक्ट्स ऑफ एक्शंस की बात करते हैं। कंटिन्यूस जो फॉर्म है किसी काम का जारी होना, वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जब हम ऐड करते हैं तो वो उस एक्शन को कंटिन्यूस बना देती है। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और ये किसी एक्शन के जारी रहने को ज़ाहिर करती है। और उसके बाद होता है परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर हम देखें, गो की थर्ड फॉर्म बनती है गॉन, मीन जा चुका, और ये किसी काम के कंप्लीट मुकम्मल होने को, परफेक्ट होने को ज़ाहिर करती है। और उसके बाद बीन गोइंग मीन जाता रहा। अब ये जो एस्पेक्ट ऑफ एक्शन है, इसमें कोई एक वक्त से कोई काम जारी रह चुका होता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए यूज़ होता है। तो इट मीन्स हमारी जो फर्स्ट फॉर्म गो और सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड मतलब फ्यूचर के लिए हम विल गो यूज़ करते हैं, और इसके बाद हम कंटिन्यूस के लिए गोइंग यूज़ करते हैं, और गॉन परफेक्शन के लिए, और उसके बाद बीन गोइंग इज़ फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये जो वर्ब कॉन्जुगेशन है, ये आपने जहन में ज़रूर रखना है, ताकि आप जब टेंसेस पढ़ें तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता हों कि हम जब वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड में शिफ्ट करते हैं तो वो पास्ट टेंस में शिफ्ट हो जाता है हमारा टेंस, और उसके बाद अगर हम विल ऐड कर देते हैं सिंपली फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो हमारा फ्यूचर टेंस बन जाता है। और इस तरह अगर एक सेंटेंस के अंदर कोई काम के जारी रहने को ज़ाहिर करना हो तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड जब करते हैं तो वो कंटिन्यूस बन जाता है। इसमें एस्पेक्ट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ एक एक्शन की कंटिन्यूटी की बात हो रही है। और अगर हम थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वो किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करती है। इस तरह हमने एस्पेक्ट ऑफ टाइम और एस्पेक्ट ऑफ एक्शन को भी डील कर लिया है कि किस तरह इन्हें चेंज किया जाता है। और मज़ीद अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब का सिंगुलर होना लाजमी है, सो दैट दे कैन एग्री विद ईच अदर। अब एलेक्स गोज़ टू स्कूल, इस एग्जांपल के अंदर आप देखें कि एलेक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ गोज़, हमने वर्ब गो के साथ es ऐड करके उसे सिंगुलर बनाया। याद रहे कि वर्ब अपनी बेस फॉर्म के अंदर हमेशा प्लूरल होती है, उसके साथ es ऐड करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। जिस तरह के एक हम नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, जो कि अपनी बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है, उसके लिए हम es ऐड करते हैं या s ऐड करते हैं। जिस तरह के अगर एक कप हो तो उसे कप कहेंगे, और अगर वो कप ज़्यादा हो तो हम कप्स कहते हैं। तो एलेक्स गोज़ टू स्कूल, अब यहाँ पर एलेक्स और फर्स्ट ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब के साथ जब तक एग्री नहीं करेगा तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, एलेक्स एंड हर फ्रेंड्स गो टू स्कूल। अब यहाँ पर गो जो है वो प्लूरल फॉर्म थी ऑलरेडी, और सब्जेक्ट जो है हमारा एलेक्स एंड हर फ्रेंड्स, ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये प्लूरल काउंट किया जाता है, और ये सेंटेंस भी ठीक होगा। एलेक्स एंड हर फ्रेंड्स go to school. So whenever you make a sentence, just keep in mind that you must agree with the subject and verb agreement, कि वर्ब और सब्जेक्ट का एग्री करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं वर्ब के हवाले से। वर्ब जो कि सेंटेंस का दिल कहलाता है, एक वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। वर्ब एक मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, और एक एक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब जो कि किसी एजेंट मीन डूअर का एक्शन बयान करती है, और स्टेट ऑफ बीइंग किसी सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग होने को ज़ाहिर करती है। एक्शन से मुराद किसी डूअर का काम, लाइक शी रन्स, आई स्लीप, दे ईट, चाइल्ड प्लेज। यहाँ पर रन्स, स्लीप, ईट, प्लेज ये एक एक्शन वर्ड्स हैं जो कि डूअर के एक्शंस को बता रहे हैं, और ये यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है।
मेन वर्ब हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग से मुराद किसी भी चीज़ का इस दुनिया में पाए जाने को बयान करना, ये किसी चीज़ के होने को भी ज़ाहिर कर सकती है। शी इज़ ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर। ये इज़, एम, आर, ये जो हैं ये किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करते हैं। और इसमें अगर हम इनके टेंसेस को चेंज कर दें तो वाज वर आ सकता है पास्ट में किसी चीज़ के होने को। तो इट मीन्स स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दोनों मेन वर्ब डिफ़ाइन करती है। और उसके बाद आती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमें एक सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ लगकर ये उसके मीनिंग्स को डिफ़ाइन करती है, मज़ीद उसके मीनिंग में कुछ इजाफा करती है, उसकी हेल्प करती है। लाइक इट टेल्स द टाइम, मोड एंड वॉइस ऑफ द वर्ब। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर टाइम, एस्पेक्ट ऑफ टाइम को बताती है, मोड को और वॉइस को। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, टू बी, टू डू एंड टू हैव। और एक मेन वर्ब एक सेंटेंस में लगकर वो अकेले स्टैंड कर सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी सेंटेंस में अकेले यूज़ नहीं हो सकती, ये मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होती है। अगर मैं सेंटेंस लिखूँ शी विल, शी इज़, आई एम, तो फिर ये सेंटेंसेस कंप्लीट मीनिंग नहीं देते या ये वर्ब्स कंप्लीट मीनिंग नहीं देती जब तक कि इनके साथ मेन वर्ब यूज़ ना की जाए। शी विल हमें क्वेश्चन पैदा करता है, शी विल गो। अगर हम मेन वर्ब लगाएं तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। शी इज़ वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पर वर्किंग हार्ड से हमें ये टेंस बताएगी कि प्रेजेंट में, और वर्किंग जो है वो कॉन्टीन्यूस एस्पेक्ट ऑफ एक्शन है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो फिर ये जाकर सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कौन सी मेन वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, टू बी, टू डू और टू हैव जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन सी मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं। टू बी जिसकी इज़, एम, आर डिफरेंट केसेस हैं, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होती हैं एक सेंटेंस में। और टू डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं उसके साथ यूज़ होती है। टू हैव जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होती है। फ़िलहाल हमने इनके टेंसेस या इनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस नहीं किया है कि इनके सिंगुलर और मतलब कि इनके एस्पेक्ट ऑफ टाइम जो कि पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म क्या बनेगी। जिस तरह टू बी इज़, एम, आर है तो टू बी की सेकंड फॉर्म वाज होती है और उसकी प्लूरल फॉर्म वर्ब बनती है। तो इस तरह ये मतलब इनकी टाइप्स बन जाएंगी, लेकिन वो बात की बात है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल को देखें, आई डैश गोइंग टू मार्केट, आई डैश नॉट टेल अ लाई, शी डैश कुक्ड फूड। अब पहले सेंटेंस में गोइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब, अगर हम प्रेजेंट टेंस, ये तीनों हम प्रेजेंट में ही डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इज़, एम, आर में से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम लगेगी, आई एम गोइंग टू मार्केट। और उसके बाद देखें आई डैश नॉट टेल अ लाई। अब टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट है, और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर डज़ लगेगा, अदरवाइज़ डू लगेगा। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एस या एस का इजाफा क्यों होता है। आई डू नॉट टेल अ लाई, शी डैश कुक्ड फूड। अब कुक्ड जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। शी हैज़ कुक्ड फूड। अब यहाँ हैज़ इसलिए लगा है कि शी सिंगुलर है और हैव का सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो हैज़ बनती है, हैव की सिंगुलर फॉर्म हैज़ बनती है। अब अगर हम इनके टेंसेस चेंज करें तो आई एम की जगह हम वाज कर दें तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, और विल बी कर दें तो ये फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। और उसके साथ आई डू नॉट जो है इसको डू को सेकंड फॉर्म में ले आएँ तो ये बनेगा आई डिड नॉट टेल अ लाई। और अगर हमने इसको फ्यूचर में लिखना हो तो डू और डिड ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह विल लगेगा, आई विल नॉट टेल अ लाई। और शी हैज़ कुक्ड फूड जो है अगर हैव की सेकंड फॉर्म लें तो हैव की सेकंड फॉर्म बनती है हैड। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी थी। अब अगर हम इसका फ्यूचर बनाएं तो फ्यूचर में आपको पता है कि सिर्फ हमने विल ऐड करना होता है, विल हैव, आई विल हैव कुक्ड फूड। सो दीज वर द डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब कॉम्बिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक सेंटेंस को नेगेटिव किस तरह से बनाया जा सकता है।
वी जस्ट ओनली ऐड नॉट इन द सेंटेंस एंड मेक इट नेगेटिव। हम एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ नॉट ऐड करते हैं और वो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। अब ये नॉट कहाँ और किस तरह से यूज़ होगा। डियर स्टूडेंट्स, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंस में यूज़ होता है, ये अकेला यूज़ नहीं होता। एक बात इस तरह समझ लें कि ये नॉट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के फ्रेंड हैं। हेल्पिंग वर्ब अकेला तो सेंटेंस में जा सकता है, लेकिन नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंस में यूज़ होता है। जिस तरह हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंसेस में और पास्ट और फ्यूचर में यूज़ करते हैं, डू, डज, डिड, विल, इज़, एम, और, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, और इस तरह बाकी जो हैज़ बीन, हैव बीन है, तो इनके साथ ही नॉट यूज़ करेंगे। जब एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में है, सिंगल मतलब कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद नॉट लगेगा। अगर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, जिस तरह विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी लगता है, तो इन दोनों के दरमियान नॉट लगेगा, विल नॉट बी। तो अगर तीन भी हों तो पहली दो के दरमियान ही नॉट लगेगा। पहली जो सब्जेक्ट के बाद पहली हेल्पिंग वर्ब होगी, उसी के बाद ही नॉट सेंटेंस में यूज़ होगा। इस तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं और बाकी सेंटेंस की तरतीब वही रहती है। तो इस तरह हमारा एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला बन जाता है। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज, डिड, विल, इज़, एम, और, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, तो इनकी जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी, डू है तो वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगी, डज़ है तो वो शुरू में आ जाएगी, डिड है तो विल है, ये तमाम सारी जो हैं शुरू में यूज़ होंगी और वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो दीज वर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, जिनको आपने जहन में रख कर टेंसेस सीखने हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपके जहन में रहें, ये टेबल्स आपके जहन में रहें। उसके बाद हम टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। देखें, सेंटेंस जब आप कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब सीख जाते हो, वर्ब का जो इस्तेमाल है, तो आपके लिए टेंसेस आसान हो जाते हैं और वो कभी भूलते नहीं हैं। तो अब हम जो टेंसेस की तरतीब रखेंगे वो ये है कि हम कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो पहले पढ़ेंगे। उसके बाद परफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ एक्शन वो पढ़ेंगे। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट जो है उससे पढ़ेंगे। और एंड में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को स्टडी करेंगे, क्योंकि इस तरतीब से पढ़ने से टेंसेस अच्छे से याद हो जाते हैं। Let's begin with the continuous aspect of action. Dear students, continuous as we know that काम जो कि जारी हो उसको ज़ाहिर करता है, और इसके लिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं। किसी काम का जारी होना किसी भी ज़माने में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पाया जा सकता है। अब हम इन तीनों टेंसेस, इन तीनों एस्पेक्ट ऑफ टाइम के अंदर कंटिन्यूअस को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर। एक एग्जांपल है, इसको ऑब्ज़र्व करें। अली मोबाइल ख़रीद रहा है। पहले हम इसमें से टेंस को फाइंड करते हैं और फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। ख़रीद रहा मींस इट्स अ कंटिन्यूअस एक्शन, और है से हमें पता चला कि ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन प्रेजेंट टाइम के अंदर ये काम जारी है। द टेंस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और हम कंटिन्यूअस के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज़ करते हैं। ख़रीद करने की इंग्लिश होती है परचेज़, और हम उसकी फोर्थ फॉर्म परचेजिंग यूज़ करेंगे। और हम जानते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम बी, इज़, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एज आर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर अली, थर्ड पर्सन सिंगुलर अली है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर में से इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है और एम आई के साथ यूज़ होती है। अली इज़ परचेजिंग मोबाइल, दिस विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ अली मोबाइल ख़रीद रहा है। उसके बाद है डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा है। अब टेंस को फाइंड करें। इलाज कर रहा मीन्स द एक्शन इज़ इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट है। डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट, ट्रीट की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। उसके साथ हम इज़, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जो कि इज़ है। इस तरह ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा है विल बी डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट। उसके बाद है तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं।
तैयारी कर रहे से पता चला कि कॉन्टीन्यूस एस्पेक्ट ऑफ एक्शन है, प्रिपेयर की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी जो कि प्रिपेयरिंग है। और उसके बाद हैं से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट फॉर्म इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तालिब इल्म चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ और लगेगी, स्टूडेंट्स और प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। उसके बाद है मैं कार चला रहा हूँ। चला रहा से पता चला कॉन्टीन्यूस फॉर्मेट, ड्राइव की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी ड्राइविंग। हूँ से पता चला कि ये प्रेजेंट टाइम है और आई सब्जेक्ट के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आई एम ड्राइविंग कार। फिफ्थ सेंटेंस है हम चाय पी रहे हैं। पी रहे टेक वर्ब यूज़ होती है, ड्रिंक भी होती है। टेक हम यूज़ करेंगे, टेक की फोर्थ फॉर्म टेकिंग। और हैं से हमें पता चला ये प्रेजेंट है, उसमें हम इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि हम फोर्थ फॉर्म के साथ इज़ एम आर लगाते होते हैं। तो वी आर टेकिंग टी। अब अगर हम इन सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करें, एज वी हैव स्टडीड दैट वी ओनली ऐड नॉट विद द हेल्पिंग वर्ब। हम सिर्फ नॉट ऐड करके एक सेंटेंस को नेगेटिव में शिफ्ट कर देते हैं। अब अली मोबाइल ख़रीद रहा है, अली इज़ परचेजिंग मोबाइल। यहाँ पर इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ नॉट लग जाएगा। अली इज़ नॉट परचेजिंग मोबाइल। सिंपली डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर रहा है, डॉक्टर इज़ नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट। तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। सॉरी, नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। मैं कार नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ड्राइविंग कार। हम चाय नहीं पी रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग टी। सो सिंपली नॉट ऐड कर देने से, जो कि नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के, उसके साथ जब नॉट ऐड कर दिया जाता है हमारा सेंटेंस सिंपली नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। और इसी का इन सब का इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस बनाते हैं, सवालिया जुमला, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। क्या अली मोबाइल ख़रीद रहा है? इज़ अली परचेजिंग मोबाइल? इसको हम शुरू में ले आएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा और हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा है? इज़ डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट? क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं? आर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम? क्या मैं कार चला रहा हूँ? एम आई ड्राइविंग द कार? क्या हम चाय पी रहे हैं? आर वी टेकिंग टी? तो ये कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब देखें ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं, अली मोबाइल ख़रीद रहा है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा है, तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, मैं कार चला रहा हूँ, हम चाय पी रहे हैं। अगर हम इनका एस्पेक्ट ऑफ टाइम पास्ट में बदल दें तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएंगे। किस तरह? अली मोबाइल ख़रीद रहा था, है की जगह था आ जाएगा और ये हम, तो ये कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब देखें ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं, अली मोबाइल ख़रीद रहा है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा है, तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, मैं कार चला रहा हूँ, हम चाय पी रहे हैं। अगर हम इनका एस्पेक्ट ऑफ टाइम पास्ट में बदल दें तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएंगे। किस तरह? अली मोबाइल ख़रीद रहा था, है की जगह था आ जाएगा और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा था, तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, मैं कार चला रहा था, हम चाय पी रहे थे। अब अगर इन सेंटेंसेस को देखें, अली इज़ परचेजिंग मोबाइल, डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, आई एम ड्राइविंग कार, वी आर टेकिंग टी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस थे। अब हमने ये सीखा था कि एस्पेक्ट ऑफ टाइम को बदलने के लिए ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में शिफ्ट कर देंगे। सिंपली हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस का जुमला बन जाएगा। लाइक इज़ जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अली इज़ परचेजिंग मोबाइल सेंटेंस में यूज़ हो रही है, इसको हम बी की सेकंड फॉर्म अगर यूज़ करते हैं तो वो वाज आती है या वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और वाज सिंगुलर के लिए। अली चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर वाज लगाएंगे, अली वाज परचेजिंग मोबाइल। ये हमारा जुमला पास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट, इज़ हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में शिफ्ट करें, वाज ट्रीटिंग द पेशेंट, तो ये हमारा पास्ट टेंस बन जाएगा, डॉक्टर वाज ट्रीटिंग द पेशेंट। अब
स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, हम आर को पास्ट में शिफ्ट करें, वाज या वर। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर लगाएंगे। स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग कार, और मैं कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग कार। इज़ एम आर की सेकंड फॉर्म, जो कि बी की सेकंड फॉर्म होती है, वो वाज या वर होती है। हम चाय पी रहे हैं, वी आर टेकिंग टी, और हम चाय पी रहे थे, वी वर टेकिंग टी। ये सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब जो कि टाइम को बताती है, एज़ वी हैव स्टडीड बिफोर, तो उसको हमने पास्ट में शिफ्ट किया तो हमारे सारे टेंसेस पास्ट में कन्वर्ट हो गए। अब हम इन तमाम सेंटेंसेस को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देते हैं और वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में शिफ्ट हो जाता है। जैसे अली मोबाइल ख़रीद रहा था, अब अगर मैं इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करूं, अली मोबाइल नहीं ख़रीद रहा था, और डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर रहा था, तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे थे, और मैं कार नहीं चला रहा था, हम चाय नहीं पी रहे थे। इन तमाम सेंटेंसेस को जब हम सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव में शिफ्ट करते हैं तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देते हैं। नॉट हमेशा हर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ऐड होगा। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हम खुद से उसमें हेल्पिंग वर्ब डालेंगे ताकि वो नॉट के साथ एग्री कर सके। अब एक सेंटेंस यहाँ पर देखें, जो हमारा सेंटेंस बन रहा है, अली वाज परचेजिंग अ मोबाइल। यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब है तो वाज के साथ हमारा नॉट आ जाएगा, अली वाज नॉट परचेजिंग अ मोबाइल। ये हमारा पास्ट का नेगेटिव बन जाएगा कि अली मोबाइल नहीं ख़रीद रहा था। वाज हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि वाज के साथ नॉट ऐड हो जाएगा। डॉक्टर वाज नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट। स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, और यहाँ पर आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, वी वर नॉट टेकिंग टी। इन दिस वे वी मेक ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। हमने इन तमाम सेंटेंसेस को सिंपली नॉट ऐड करके इनको नेगेटिव में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इनको इंट्रोगेटिव में किस तरह से तब्दील करते हैं, जैसा कि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि अब ये नहीं को ख़त्म करते हैं नेगेटिव से, सिंपल से अब इसको हम क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं क्या। क्या अली मोबाइल ख़रीद रहा था। अब ये नॉट तो ख़त्म हो जाएगा। क्या डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा था। क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। मैं कार नहीं चला रहा था को हम अब इसे शिफ्ट कर देंगे, क्या मैं कार चला रहा था। ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद क्या हम चाय पी रहे थे। तो अब देखें, हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, हमने उसे सवालिया बनाना हो, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं तो वो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव में तब्दील हो जाता है और लास्ट में उसके इंटरोगेटिव का निशान। अब ये देखें, अली वाज परचेजिंग अ मोबाइल। अब इस वाज को अगर हम शुरू में ले आते हैं और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहता है, वाज अली परचेजिंग अ मोबाइल। अब डॉक्टर क्या मरीज़ का इलाज कर रहा था, क्या डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा था, वाज को शुरू में ले आए, वाज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट। क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, वर शुरू में आ जाएगा, वर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। अब यहाँ पर वाज शुरू में आ जाएगा तो बन जाएगा वाज आई ड्राइविंग अ कार,
और यहाँ पर वर जब हम शुरू में ले आएंगे तो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में तब्दील हो जाएगा और सब के आखिर में इंट्रोगेटिव साइन आएगा। तो ये हमारे सेंटेंसेस जो है सवालिया जुमले बन जाएंगे। हमने अब सिंपल सेंटेंस भी पढ़ा, उनको नेगेटिव में शिफ्ट किया नॉट लगाकर, और उनको इंट्रोगेटिव में शिफ्ट किया हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आकर। अब वही हम कंटिन्यूस एस्पेक्ट ऑफ एक्शन जो है उसको हम फ्यूचर में शिफ्ट करते हैं, फ्यूचर में ले आते हैं। एस्पेक्ट ऑफ टाइम जो है उसको फ्यूचर में ले आते हैं। हमने सिंपली पढ़ा हुआ था कि कंटिन्यूस एस्पेक्ट जो है हमारा किसी काम के जारी रहने को हम फोर्थ फॉर्म से ज़ाहिर करते हैं, और जब हमारी फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बी, इज़, एम और उसकी डिफरेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल होती हैं। और जब हमने फ्यूचर में किसी भी सेंटेंस को शिफ्ट करना हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ या मेन वर्ब जो अकेली आई हुई हो उसके साथ हम क्या विल ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अली मोबाइल ख़रीद रहा होगा। अब ये एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जिसमें काम के जारी होने को फ्यूचर में ज़ाहिर किया जा रहा है। अली, अब हम बी जो फॉर्म यूज़ करते हैं फोर्थ फॉर्म के साथ, उसके साथ क्या करेंगे, विल ऐड कर देंगे। अली विल बी परचेजिंग अ मोबाइल। अली विल बी परचेजिंग अ मोबाइल। और उसके बाद डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा होगा। इट्स अ फ्यूचर टेंस। डॉक्टर, अब बी के साथ हमने विल ऐड करना है, विल बी ट्रीटिंग द पेशेंट। ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का बन जाएगा। तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल बी, और याद रहे कि हमें हर सब्जेक्ट के साथ विल ही ऐड करना है। शैल को अब इस्तेमाल अगर करते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप हर सब्जेक्ट के साथ विल को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। तो ये हमारा फ़िक्रा जो है फ्यूचर कंटिन्यूस का बन गया है। सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव। मैं कार चला रहा हूँगा। आई विल बी ड्राइविंग, आई विल बी ड्राइविंग अ कार। उसके बाद है हम चाय पी रहे होंगे। वी विल बी टेकिंग टी। तो ये सारे हमारे जो हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनको अब हम नेगेटिव में शिफ्ट करते हैं। सिंपली हम जिस रूल से चलते आ रहे हैं, हमने नेगेटिव में शिफ्ट करना सीखा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो कि नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट है उसी के साथ हमने नॉट ऐड कर देना है। वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर देखें कि अली मोबाइल नहीं ख़रीद रहा होगा, दोबारा उसी तरह अली विल नॉट। अब ये नॉट इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आएगा, विल के बाद फ़ौरन आएगा। अली विल नॉट बी परचेजिंग अ मोबाइल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर रहा होगा। डॉक्टर विल नॉट बी ट्रीटिंग द पेशेंट। तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। मैं कार नहीं चला रहा हूँगा। आई विल नॉट बी ड्राइविंग द कार। हम चाय नहीं पी रहे होंगे। वी विल नॉट बी टेकिंग टी। ये हमारे सिंपली क्या होंगे, सेंटेंस जो हैं नेगेटिव में तब्दील हो जाएंगे। और इसी तरह जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इनको शिफ्ट करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और हमारा सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या अली मोबाइल ख़रीद रहा होगा, अब ये नेगेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव ख़त्म कर देंगे और इस विल को क्या करेंगे, हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा विल अली बी परचेजिंग अ मोबाइल। ये विल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। विल अली बी परचेजिंग अ मोबाइल। और क्या डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर रहा होगा, नहीं ख़त्म, और ये इंट्रोगेटिव। और इस विल को हम शुरू में ले आएंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा विल डॉक्टर बी ट्रीटिंग द पेशेंट। और
क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे? नॉट ख़त्म, और इस विल को हम शुरू में ले आते हैं। विल स्टूडेंट्स बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। क्या मैं कार चला रहा हूँगा? विल आई बी, अब इस विल को क्या है हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। विल आई बी ड्राइविंग अ कार। और उसके बाद है क्या हम चाय पी रहे होंगे? उसमें हम क्या करेंगे, इस विल को शुरू में ले आएंगे। नॉट हमारा ख़त्म नहीं, फिक्र है, इस नेगेटिव को ख़त्म करते हैं। विल वी बी टेकिंग टी। दीज विल बिकम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्योंकि हमने इनके इंट्रोगेटिव बनाए नहीं हैं, अंडरस्टूड है कि हम इनका इंट्रोगेटिव ही बना रहे थे, तो इन सब के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आएगा। तो ये हमारा एस्पेक्ट ऑफ एक्शन जो था कंटिन्यूअस, उसको हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिस्कस किया है। अब हम एक और एस्पेक्ट जो कि परफेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं, और उसे तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम में डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एस्पेक्ट ऑफ एक्शन का जो एस्पेक्ट है वो परफेक्ट मीन्स किसी काम का मुकम्मल होना। एक्शन विच इज़ कंप्लीटेड, ऐसे एक्शन को ज़ाहिर करता है, ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो कि मुकम्मल हो रहा हो। परफेक्ट कहते भी ऐसी चीज़ को हैं जिसमें कोई कमी बाकी ना हो, परफेक्ट हो। तो इस एस्पेक्ट को ज़ाहिर करती है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब देखें कि हम एक सेंटेंस में विद आवर कॉमन सेंस वी कैन परसीव दैट व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ एक्शन इज़ एंड व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ टाइम इज़, कि उसमें कौन सा एस्पेक्ट ऑफ टाइम है और कौन सा एस्पेक्ट ऑफ एक्शन है। देखें पहला सेंटेंस जो है हमारा, अली मोबाइल ख़रीद चुका है। अब उसका ख़रीदने का जो एक्शन है, अमल है, वो पूरा हो चुका है, और कौन से ज़माने के अंदर है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट है से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, और चुका से हमें पता चला कि ये जो काम ख़रीदने वाला है वो मुकम्मल हो रहा है। अब हम चुका के लिए थर्ड फॉर्म मीन जो परचेज़ वर्ब है हमारी, उसकी थर्ड फॉर्म परचेज्ड यूज़ करेंगे, और उसके लिए जो हमारी टाइम जो बताएगी, एस्पेक्ट ऑफ टाइम हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है, जो वो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड करते होते हैं डू, फोर्थ फॉर्म के साथ हम बी के डिफरेंट एस्पेक्ट इज़ हमारे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और थर्ड फॉर्म के साथ हमने हैव यूज़ करना होता है, जिसकी सिंगुलर फॉर्म हैज़ होती है। और जब हम इन तीनों के पास्ट या फ्यूचर एस्पेक्ट बनाते हैं टाइम के, तो इनकी फॉर्म्स चेंज कर देते हैं। डू की सेकंड फॉर्म डिड आ जाती है, और बी की सेकंड फॉर्म वाज आ जाती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड आ जाती है, और जब हम फ्यूचर बनाते हैं तो विल ही ऐड करते हैं। अब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। देखें कि ख़रीद चुका के लिए हम परचेज्ड वर्ड यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म परचेज्ड, और थर्ड फॉर्म के साथ हमने देखें जो थर्ड लाइन लिखी हुई है कि हैव का यूज़ करना है फॉर टेलिंग द टाइम। प्रेजेंट टाइम के लिए हम फर्स्ट फॉर्म हैव यूज़ करेंगे। अली, अब चूँकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने सिंगुलर हैज़ वर्ब लगानी है। अली हैज़ परचेज्ड आ मोबाइल। अली मोबाइल ख़रीद चुका है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद देखें डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर चुका है। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट के अंदर किसी काम का मुकम्मल होना है। डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट। अब मैंने एग्जांपल्स इसलिए चेंज नहीं की ताकि आप एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम और एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन को तब्दील करना और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को अच्छे से समझ सकें। इसके बाद इस वीडियो के बाद हम एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बहुत से सेंटेंसेस को इकट्ठा करेंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके टेंसेस जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट। उसके बाद है तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब चूँकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो फिर हम हैव लगाएंगे। स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड जो कि काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करती है। हैव हमारे टाइम को ज़ाहिर कर रही है कि मौजूदा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है। स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम।
ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। मैं कार चला चुका हूँ, आई हैव ड्रिवन द कार, मैं कार चला चुका हूँ। हम चाय पी चुके हैं, वी हैव, आई वी और यू दे के साथ हम हैव ही यूज़ करते हैं। वी हैव टेकन टी। These all are the positive sentences of the perfect aspect of action and the present aspect of time. Means present perfect tense के ये तमाम हमारे जो sentences थे वो positive थे। अब हम इनको negative में किस तरह से change करेंगे? As you all know that we will simply add not with the helping verb and these sentences will turn into negative. ये जो sentences हैं वो negative में तब्दील हो जाएंगे। किस तरह से? अली मोबाइल नहीं खरीद चुका है, तो फिर हैज़ नॉट परचेज्ड, अली हैज़ नॉट परचेज्ड अ मोबाइल। डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर चुका है, तो हमारा एस्पेक्ट ऑफ एक्शन जो है इसके साथ टाइम के एस्पेक्ट के साथ नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पहली है उसके साथ ही नॉट लगेगा। डॉक्टर हैज़ नॉट ट्रीटेड द पेशेंट। तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी नहीं कर चुके हैं, स्टूडेंट्स हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। मैं कार नहीं चला चुका हूँ, आई हैव नॉट ड्रिवन द कार। हम चाय नहीं पी चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी। इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप सीख सकेंगे। अब हम इनको इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हमारा सिंपल रूल है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं सेंटेंस के, और वो हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में तब्दील हो जाता है। लाइक हम अब नहीं को ख़त्म करते हैं और उसके साथ हैव जो है, हैज़ अली परचेज्ड अ मोबाइल। क्या अली मोबाइल ख़रीद चुका है? क्या डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर चुका है? नहीं को ख़त्म करेंगे, हैज़ द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके हैं? हैव द, अब ये जो हैव है स्टूडेंट से पहले आ जाएगा। हैव स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। तो हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क आएगा, जो हमने फ़िक्रे तब्दील किया इंट्रोगेटिव के अंदर। क्या मैं कार चला चुका हूँ? हैव आई, अब ये जो हैव है इसे शुरू में ले आए हैं और हमारा सेंटेंस बन गया हैव आई ड्रिवन द कार। और उसके बाद है क्या हम चाय पी चुके हैं? हैव वी टेकन द टी, हैव वी टेकन टी। हम यहाँ से नॉट और नहीं को ख़त्म कर देते हैं। सो दीज ऑल आर आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बाय शिफ्टिंग आवर हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो हमारी सेंटेंस की बिगनिंग है हम हेल्पिंग वर्ब को वहाँ पर लेकर आते हैं और हमारा सेंटेंस सिंपली एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाता है। दिस वाज द परफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। अब हम इसे पास्ट में किस तरह से शिफ्ट करेंगे कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का सेकंड फॉर्म जो होता है वो उसको पास्ट में शिफ्ट कर देता है। अब अगर है को हम तब्दील करते हैं था के अंदर, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, और मतलब कि हैव जो हम यूज़ कर रहे थे वो हमारी हैव की जो है सेकंड फॉर्म आएगी हैड, और हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील हो जाएगा। लाइक अली मोबाइल ख़रीद चुका था। अब हम इन सेंटेंसेस को पहले तब्दील करते हैं जो कि पास्ट में है कि ख़रीद चुका था। है को हम यहाँ से भी ख़त्म करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर चुका था, और उसके बाद तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके थे, और मैं कार चला चुका था।
उसके बाद है हम चाय पी चुके थे। तो ये हमारे जो एक्शन जो है वो कंप्लीट इन द पास्ट, ठीक है ना, पास्ट में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। अब ये चूँकि हमने इंट्रोगेटिव बनाए हुए थे, अब हम हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ जो हमारी एस्पेक्ट ऑफ टाइम को बता रही थी उसी की सेकंड फॉर्म ले आते हैं और हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा और सेंटेंस में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होगा, अली हैड परचेज्ड अ मोबाइल, इसे रेड से लिख लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। डॉक्टर हैड ट्रीटेड द पेशेंट, डॉक्टर जो है मरीज़ का इलाज कर चुका था और तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके थे। स्टूडेंट्स हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, और उसके बाद मैं कार चला चुका था, तो यहाँ पर आएगा आई हैड ड्रिवन द कार। हम चाय पी चुके थे, वी हैड टेकन टी। ये जो फ़िलॉसफी है, ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, देखें किस तरह आसानी के साथ आप किसी भी सेंटेंस को उसके एस्पेक्ट्स के साथ खेल रहे हैं कि उसे पास्ट में तब्दील कर दिया, उसे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, कितने आसान तरीके से हमारी ये पूरी चेंजेस जो हैं हो जाती हैं। अब हम इन्हीं को नेगेटिव में बदलते हैं। नेगेटिव बदलने के लिए हमने नॉट ऐड करना है सिंपली, और हमारा सेंटेंस किस में तब्दील हो जाएगा, नॉट में। जैसे अली मोबाइल नहीं ख़रीद चुका था, डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर चुका था, तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी नहीं कर चुके थे, मैं कार नहीं चला चुका था, और हम चाय नहीं पी चुके थे। तो इसके लिए क्या आएगा, अली हैड नॉट, हैड के साथ सिंपली नॉट ऐड हो जाएगा। डॉक्टर हैड नॉट, तालिब इल्म स्टूडेंट्स हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, आई हैड नॉट और वी हैड नॉट। These all sentences will turn into negative. ये क्या होंगे, हमारे नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मेरे ख़्याल में आप लोगों को बेहतर समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने इनको नेगेटिव में शिफ्ट किया। अब आए हम इनको इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं। इंट्रोगेटिव की वही एक कहानी है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, क्या अली मोबाइल ख़रीद चुका था, क्या डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर चुका था, क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके थे, क्या मैं कार चला चुका था, क्या हम चाय पी चुके थे। सो वी विल जस्ट ओनली टेक दिस हेल्पिंग वर्ब एंड पुट इट इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। मैंने पुट ही लिख दिया है। हैड अली परचेज्ड अ मोबाइल, had the doctor treated the patient, had students prepared for exam, had I driven the car, had we taken tea। तो ये हमारे सेंटेंसेस जो हैं, यहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हुई है फ्रंट पे इन द बिगनिंग, और ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन चुके हैं। तो हमने देखा कि परफेक्ट एस्पेक्ट को पास्ट के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में शिफ्ट करके अब हम इसका टाइम ऑफ एस्पेक्ट को तब्दील करते हैं, इसे फ्यूचर में ले आते हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि हमने इसी सेंटेंस के लास्ट में लिखना है कि होगा, क्या होगा, अली मोबाइल ख़रीद चुका होगा। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर का। हम एक सिंपली मतलब कि एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ये फ़िक्रा जो है हमारा फ्यूचर के बारे में, आने वाले ज़माने के बारे में किसी काम के मुकम्मल होने को बयान कर रहा है। तो हैड अली, ये जो हमारा सेंटेंस है, अब इसे हम रेज़ कर लेते हैं और इसे दोबारा से हम ट्रांसलेट करेंगे कि फ्यूचर में इन्हें किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स वही हैं, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है, और हम इन एग्ज़ाम्पल्स की प्रैक्टिस के बाद, एज़ आई टोल्ड यू दैट आई विल मेक एन अदर वीडियो
regarding the practice of all these tenses. So don't be confused. तो ये है कि अली मोबाइल ख़रीद चुका होगा, डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर चुका होगा, तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके होंगे, मैं कार चला चुका हूँगा, हम चाय पी चुके होंगे। तो ये फ़िक्रे जो हैं, ये सेंटेंसेस जो हैं हमारे सिंपली फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हो जाएंगे, क्योंकि हमें ख़रीद चुकने से पता चला कि काम मुकम्मल है और होगा से पता चला कि आने वाले ज़माने के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक उम्मीद है, एक सोच है, क्योंकि फ्यूचर में कोई एंटर तो नहीं हो सकता बल्कि बात कर सकता है सिर्फ। तो अब ये है कि इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है। हम पढ़ चुके हैं कि थर्ड फॉर्म परफेक्शन को शो करेगी और उसके साथ ज़रूर हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी है, और हैव के साथ ही जब हम विल ऐड करेंगे, विल हैव परचेज्ड, तो वो हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का बन जाएगा। तो किस तरह से इसे ट्रांसलेट करेंगे? अली विल हैव परचेज्ड अ मोबाइल। अली जो है मोबाइल ख़रीद चुका होगा। और इसके बाद हमारा सेंटेंस है डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर चुका होगा। डॉक्टर विल हैव ट्रीटेड द पेशेंट। सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ उसी सेंटेंस को अगर हम विल को निकाल लें, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है, और उसी विल हैव के साथ हमने विल को ऐड कर दिया, तो ये हमारा सेंटेंस जो है एक फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बन गया। तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। और मैं कार चला चुका हूँगा। आई विल हैव ड्रिवन द कार। हम चाय पी चुके होंगे। वी विल हैव टेकन टी। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव मुस्बत जुमले हैं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ, मेरे ख़्याल में नाउ यू आर अब आप तकरीबन इस काबिल हो चुके होंगे कि इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तब्दील कर सकते हैं, जस्ट बाय एडिंग नॉट विद द विल एंड बाय शिफ्टिंग विल इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ये दो रूल हैं हमारे सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तब्दील करने के, जो कि बेहद आसान है। अब हम इसी को शिफ्ट करते हैं कि अली मोबाइल नहीं ख़रीद चुका होगा। अब इसे नेगेटिव बनाते हैं। अली विल नॉट हैव परचेज्ड अ मोबाइल। सिंपली डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर चुका होगा। डॉक्टर विल नॉट हैव ट्रीटेड द पेशेंट। तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी नहीं कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। मैं कार नहीं चला चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव ड्रिवन द कार। हम चाय नहीं पी चुके होंगे। वी विल नॉट हैव टेकन टी। तो ये हमारे सेंटेंसेस जो हैं सिंपली नेगेटिव में शिफ्ट हो गए हैं कि मनफी फ़िक्रे जिस तरह किसी प्रपोज़ल को नेगेशन की जाती है, नफ़ी की जाती है किसी बात की, किसी स्टेटमेंट की। और अब हमने क्या करना है, इनको इंट्रोगेटिव में ले आना है। इंट्रोगेटिव में सिंपली वही हमारा रूल है, हम बार बार वही रिपीट करते आ रहे हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के करीबी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसी को इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ले आना है। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से नॉट ख़त्म हो जाएगा। क्या अली मोबाइल ख़रीद चुका होगा? विल अली हैव परचेज्ड अ मोबाइल। क्या डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर चुका होगा? विल डॉक्टर हैव ट्रीटेड द पेशेंट। क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर चुके होंगे? विल स्टूडेंट्स हैव
prepared for exam. क्या मैं कार चला चुका हूँगा? Will I have driven the car? क्या हम चाय पी चुके होंगे? Will we have taken tea? और इन सब के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये हमारा सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. So I think you are enjoying this technique of shifting the sentences from positive to interrogative and negative. Negative से मतलब कि हम डिफरेंट जो कि फॉर्म्स हैं उनकी वो भी चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट आस्पेक्ट्स को भी चेंज कर रहे हैं और ये बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है. हम इन तरीक़ों के साथ कोई भी जो भी हमें सेंटेंस दिया जाए उसके एस्पेक्ट्स को, उसके टाइम के एस्पेक्ट और एक्शन के एस्पेक्ट को इजीली समझ सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. अब हम परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट्स है, उनको स्टडी करते हैं कि वो होते क्या हैं और उनको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं. लेट्स बिगिन. डियर स्टूडेंट्स, अब हम एस्पेक्ट ऑफ एक्शन जो है परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस को डिस्कस करते हैं कि एक सेंटेंस में परफेक्शन और कॉन्टीन्यूटी किस तरह से ज़ाहिर की जाती है. मैं अब इस टाइम ग्राफ के मदद से आपको समझाता हूँ कि परफेक्शन और कॉन्टीन्यूटी एक सेंटेंस में किस तरह से होती है. फ़र्ज़ करें कि आपने कहा कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक काम मेरा 1 घंटा जो है 1 आवर कंप्लीट है, परफेक्ट है. ठीक है ना? तो इट मीन्स ये जो मेरा आधा काम 1 घंटा जो मैंने टाइम बताया वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. एंड स्टिल, और अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ कंटिन्यूटी भी है. ठीक है ना? मतलब कि कुछ काम का हिस्सा जो वक्त बताया जाता है वो कंप्लीट भी होता है और उसके साथ कंटिन्यूटी भी होती है. तो ये परफेक्ट कंटिन्यूटी हमारा सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन का मुकम्मल और जारी होना ज़ाहिर करता है. अब ये है कि हम वर्ब की फॉर्म्स किस तरह से डिस्कस करते हैं. आपको पता है कि परफेक्ट के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कॉन्टीन्यूटी के साथ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. तो इसी तरह टाइम के लिए एक अलग वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होती है, हैव, वही यूज़ करेंगे. और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो ये दोनों जो हैं, कॉन्टीन्यूटी हमारी जो कि मेन वर्ब हमारी सेंटेंस के अंदर होगी उसी की कॉन्टीन्यूअस फॉर्म लगेगी और साथ हमारी बी की थर्ड फॉर्म हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और हैव जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब जो कि टाइम एस्पेक्ट ऑफ टाइम बताएगी. हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वर्ब फ्रेज़ का जो कि इस सेंटेंस में यूज़ होगा. अब मिसाल को देखते हैं. देखें, डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज कर रहा है. मींस अब 1 घंटा जो है उसका कंप्लीट होगा और स्टिल ही इज़ ट्रीटिंग, अब भी वो इलाज कर रहा है. तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे. हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट है हमारा डॉक्टर, तो उसके साथ हैज़ लगेगा या हैव, चूँकि ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे. और बीन ट्रीटिंग, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वर्ब फ्रेज़ का. डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट. और फिर आगे हमने लगाना होता है टाइम. टाइम के लिए प्रेपोजिशन सिंस और फॉर यूज़ होती हैं. अगर हमें टाइम के आगाज़ का, उसके शुरू होने का, स्टार्ट ऑफ द टाइम का पता है, उस पॉइंट का, तो हम सिंस लगाएंगे. जैसे 5 बजे से, 2001 से और जनवरी से, तो हमें मतलब कि टाइम के एग्जैक्ट स्टार्ट का पता है. लेकिन जब हमें ड्यूरेशन का पता होगा कि कितनी देर वो काम रहा, तो फिर हम लगाएंगे फॉर. लाइक 2 घंटे से, 3 घंटे से, 3 माह से, 4 सालों से. तो यहाँ पर हम ड्यूरेशन बता रहे हैं चूँकि, तो फॉर लगाएंगे. अब देखें यहाँ पर ड्यूरेशन है या स्टार्ट ऑफ टाइम है. डॉक्टर के किसी ट्रीटमेंट का टाइम बताया गया है या ड्यूरेशन बताई गई है. 1 घंटा उसका ड्यूरेशन है. ड्यूरेशन के लिए हम लगाएंगे फॉर.
द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर 1 आवर, या आप फॉर एन आवर लिख सकते हैं, फॉर एन आवर, 1 घंटे से मरीज़ का इलाज कर रहा है। उसके बाद मैंने मिसालें 2 दी हैं क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है तो आप बोर भी ना हो। तो नेक्स्ट हमारी जो एग्ज़ाम्पल है, तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स चूँकि प्लूरल है तो हमारा हैव आएगा और उसके साथ बीन परफेक्शन के लिए और कॉन्टीन्यूटी के लिए हम लगाएंगे प्रिपेयरिंग, जो हमारी वर्ब है। स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। अब हमने टाइम जो लगाना है 3 माह का, तो वो 3 माह ड्यूरेशन है या स्टार्ट ऑफ टाइम है? डेफिनेटली ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के लिए जब हम लगाते हैं तो फिर हम फॉर यूज़ करते हैं, फॉर 3 मंथ्स, वो 3 माह से तैयारी कर रहे हैं, देन वी विल यूज़ फॉर हेयर। तो अब ये एस्पेक्ट ऑफ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चूँकि यहाँ पर हैव और हैज़, जो हैव जो है वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर है और टाइम बता रही है, बीन हमें परफेक्शन बता रही है और ट्रीटिंग हमें कॉन्टीन्यूटी बता रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर। स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। तो अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में शिफ्ट करते हैं। हमारी वही टेक्निक रहेगी कि हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करके इसे शिफ्ट करना है नेगेटिव के अंदर, और हेल्पिंग वर्ब को जब हम शुरू में लेकर आएंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लाइक डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डॉक्टर हैज़ नॉट been treating the patient for an hour. Students have not been preparing for exam for 3 months. तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएंगे। अब हमने करना है इंट्रोगेटिव में तब्दील। इंट्रोगेटिव में ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो कि नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट होती है उसको शुरू में ले आते हैं और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में तब्दील हो जाता है। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएँ। हैज़ डॉक्टर बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर। क्या डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज कर रहा है? क्या तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं? हैव स्टूडेंट्स भी होते ही पेशेंट हैं मेंटली। हैव द स्टूडेंट्स बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। तो ये हमारा जो जुमला है ये इंट्रोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। हमने इसे नेगेटिव में भी कन्वर्ट किया और इंट्रोगेटिव में। अब हम इसका टाइम एस्पेक्ट ऑफ टाइम को तब्दील करते हैं, इसे माजी में लेकर जाते हैं। ये हमारा प्रेजेंट था और हम जब माजी बनाएंगे तो हम इसी हेल्पिंग वर्ब इस टाइम एस्पेक्ट ऑफ टाइम को बदलने वाली को पास्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो अब देखें कि डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज कर रहा था। अब इस है को हम था में शिफ्ट करें अगर, तो ये हमारा पास्ट बन जाता है। और इसको देखें, तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। अब ये जो है हमारा है वो थे में कन्वर्ट होगा तो ये हमारा माजी बन जाएगा। अब हमने सिंपली करना क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब को जो है हैज़ था, हैव फर्स्ट फॉर्म में था, उसे सेकंड फॉर्म में जब शिफ्ट करेंगे तो हमारा पास्ट टेंस का एस्पेक्ट आ जाएगा जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर। स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। नेगेटिव में हमने सिंपली नॉट ऐड करना है, बार बार कह रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं और बार बार हमने इसको प्रैक्टिस किया है। तो डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर हैड नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर।
तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। अब इंट्रोगेटिव में तब्दील करें। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो शुरू में आ जाएगा। हैड डॉक्टर बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर। क्या डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज कर रहा था? क्या तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे? तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसे शुरू में लेकर आएंगे। हैड स्टूडेंट्स बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब दोबारा से हम इस एस्पेक्ट ऑफ टाइम जो कि प्रेजेंट और पास्ट हमने कर लिए दोनों, इनको फ्यूचर में लेकर जाते हैं, शिफ्ट करते हैं। अब क्या होगा कि हम इसी सेंटेंस डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज कर रहा होगा, था और है ख़त्म, अब यहाँ पर होगा और तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हमारे जुमले दोनों फ्यूचर में शिफ्ट हो जाएंगे। और फ्यूचर में हमने सीखा बल्कि है कि हम फ्यूचर में शिफ्ट करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ विल ऐड करते हैं और हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो कि अकेली हो तो उसके साथ विल ऐड करेंगे। डॉक्टर विल हैव, चूँकि यहाँ पर हैव है ऑलरेडी तो उसके साथ हम विल ऐड करेंगे। डॉक्टर विल हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर। डॉक्टर 1 घंटे से मरीज़ का इलाज कर रहा होगा। और उसके बाद है तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। तो ये हमारा जो एस्पेक्ट ऑफ टाइम है वो फ्यूचर में शिफ्ट हो गया है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अब इनमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आसान क्या करना है, हमने सिंपली विल के साथ नॉट ऐड कर देना है, जो कि हमारी नियरेस्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, उसी के साथ हम नॉट ऐड करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसी सब्जेक्ट के नियरेस्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे शुरू में ले आते हैं। डॉक्टर विल नॉट हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर। तालिब इल्म 3 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होंगे, अब ये नेगेटिव बना रहे हैं। Students will not have been preparing for exam for 3 months. So these sentences have been changed into negative. अब क्या है कि हमने इनको इंट्रोगेटिव में शिफ्ट करना है। इंट्रोगेटिव में शिफ्ट करने के लिए हम विल को शुरू में लेकर आएंगे। अब मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ और मुझे अजीब फील हो रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आना है और अब आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, आई एम श्योर। अब ये है कि विल को क्या करेंगे, सेंटेंस के शुरू में लेकर आएंगे। विल जो है हमारा सेंटेंस के शुरू में आएगा। विल डॉक्टर हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर एन आवर। विल स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। तो ये हमारे दोनों फ़िक्रे जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो ये हमारा था परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन द 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उससे हमने 3 मुख्तलिफ टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव में हमने सीखा है। अब हम चलते हैं इनडेफिनिट, जो कि हमने पहले स्टडी नहीं किया था। हमने कहा था कि हम कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पढ़ने के बाद ही उसे हम स्टडी करेंगे ताकि हमें उसका अच्छे से पता चले, क्योंकि उनका थोड़ा सा डिफरेंस इनके साथ है। ऑलवेज़ स्टडी द थिंग्स इन डिफरेंसेस बिटवीन। अब इन चीज़ों को दरमियान डिफरेंसेस के साथ आप जब पढ़ते हैं तो इट क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप उनकी सिमिलैरिटीज़ को पढ़ेंगे तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे। लेट्स बिगिन विद द इनडेफिनिट एस्पेक्ट ऑफ एक्शन।
डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनडेफिनेट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन की, जो कि कौन सा ऐसा जुमला होता है जिसमें इनडेफिनेट एस्पेक्ट ऑफ एक्शन पाया जाता है। ये जुमले बेसिकली ना तो कॉन्टीन्यूस होते हैं, ना ही परफेक्ट होते हैं, ना ही बेसिकली परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होते हैं। ये जुमले और इनकी बनावट थोड़ी सी आप इधर देखें कि अब हम प्रेजेंट की अगर बात करें, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंसेस के अंदर हम एबिलिटी, नेचर, हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स और यूनिवर्सल लॉज को डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये अब इसके इम्पैक्ट पास्ट और फ्यूचर में भी पाए जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं 10 बजे सोता हूँ तो मैं 10 बजे सोता था, अब सोता हूँ और मैं किसी वक्त तक अगर ज़िंदगी रही तो सोता रहूँगा। या जैसे मैं अगर कहूँ कि सूरज जो है रोशनी देता है, तो सूरज अगर रोशनी देता है तो वो देता था, देता है, देता रहेगा। कुछ मतलब कि वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते होते हैं इनडेफिनेट के अंदर, जिसके एस्पेक्ट्स पास्ट फ्यूचर में भी पाए जाते हैं। अब पास्ट क्या इनडेफिनेट कौन सा ऐसा एक्शन होता है जिसका मुकम्मल होना या जिसका होना माजी में पाया जाए। अब हमारा हर सेकंड जो है वो पास्ट में तब्दील हो रहा है। जैसे अब मैंने पढ़ाया, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कुछ मैंने अब पढ़ा लिया है वो मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरी आदत हो जाएगी। अब मैंने ये लिखा, अब मैं लिखता हूँ, मेरी एबिलिटी है, और जो मैं लिख चुका वो एक पास्ट में तब्दील हो चुका है, उससे हम पास्ट इनडेफिनेट कहते हैं। और जो भी एक्शन है, जो भी हमारा जो टाइम है, वो पास्ट जो है वो फ्यूचर को खाता जा रहा है, इस तरह इनगल्फ करता जा रहा है। और जो हम किसी एक्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक डिस्कशन करते हैं कि जैसे मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं नहाऊँगा, मैं लिखूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट फ्यूचर इनडेफिनेट होते हैं। अब प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है। और आपको पता है कि जब हम किसी भी एस्पेक्ट को, मतलब कि टाइम के एस्पेक्ट को तब्दील करना हो, तो प्रेजेंट की फ़र्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो वो पास्ट बन जाता है, और विल को जब ऐड करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर बन जाता है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको हमेशा याद रहे कि हम हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ डज़ यूज़ करेंगे। अब देखें कि जब आप किसी चीज़ की नेचर, फैक्ट्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स की आप बात करते हैं, एबिलिटी, हैबिट या रूटीन को छोड़कर, इनके नेगेटिव भी नहीं बन सकते, हम बनाएंगे भी नहीं कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमती है, तो ये बेसिकली गलत सेंटेंस बन जाएगा। या मैं कहूँ कि सूरज रोशनी नहीं देता है, तो ये भी सेंटेंस गलत होगा। तो इनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना सही नहीं है। तो अब हम इनके सेंटेंस देखें। मैं सोता हूँ, इट्स माई एबिलिटी, मैं सो सकता हूँ, मैं सोता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है। हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे आई और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आई स्लीप। अब एस या ई एस मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एस या ई एस हम किस तरह से ऐड करते हैं। कुत्ता भौंकता है, ये उसकी नेचर है, एक फितरत है कुत्ते की भौंकना। तो जब हम यहाँ पर किसी की नेचर को ट्रांसलेट करते हैं, नेचर बयान करते हैं, तो उससे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। डॉग बार्क्स। अब ये बार्क्स का एस क्यों लगा है, एस या एस क्यों ऐड होता है? अब हमने पढ़ा था कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तो सेंटेंस ही नहीं होगा। सेंटेंस के अंदर डॉग सिंगुलर है, बार्क जो वर्ब है वो अपनी बेस फॉर्म जो कि उसकी असल फॉर्म है बार्क, वो प्लूरल होती है। जिस तरह हम एक नाउन जो कि उसकी बेस फॉर्म सिंगुलर होती है उसे प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस ऐड करते हैं, इस तरह किसी वर्ब की बेस फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। सेम वही नाउन वाला रूल है, लेकिन इसमें उलट होता है। अब हम बार्क की चूँकि एक प्लूरल वर्ब थी, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस ऐड किया है और लगाया डॉग बार्क्स। मैं 10 बजे सोता हूँ, आई स्लीप एट 10 PM। मैं रात 10 बजे सोता हूँ। और उसके बाद मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ये किसी स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर कर रहा है फ़िक्रा। तो शहबाज शरीफ इज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ इज़ ए प्राइम मिनिस्टर, इज़ ए प्राइम PM। बस। सूरज रोशनी देता है, सन
गिव्स। अब गिव्स क्यों आएगा? क्योंकि सन सिंगुलर है और गिव जो अपनी बेस फॉर्म के अंदर प्लूरल थी, हमने उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ SEIS ऐड किया है। सन गिव्स लाइट। तो ये हमारे फ़िक्रे जो हैं किस में तब्दील हो जाएंगे? सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़ाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो कि एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी जब हम डिस्कस करते हैं उनके तो नेगेटिव बन सकते हैं और हैबिट के और रूटीन के, तो बाकी सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में तब्दील नहीं कर सकते। तो हम अब ऐसे जुमले लिखते हैं जिनकी हम नेगेटिव में तब्दील कर सकें। लाइक मैं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। मैं सोता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। अब इनके तो नेगेटिव सही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सूरज रोशनी नहीं देता तो ये फ़िक्रा गलत है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि मैं नहीं सोता हूँ, जो फ़िक्रा है, यहाँ पर कुत्ता भौंकता है, इसको तो रेज़ कर देते हैं। मैं 10 बजे नहीं सोता हूँ, शायद लिखा रहना चाहिए था। मैं रोज़ाना स्कूल नहीं जाता हूँ, इसको चेंज करेंगे। इन दो फ़िक्रों को चेंज करते हैं। देखें, हमने क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाना था। आई स्लीप यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आई गो टू स्कूल। देखें, इस सेंटेंस के अंदर ख़ुद वर्ब टाइम भी बता रही है, आस्पेक्ट भी, एक्शन भी बता रही है। टाइम और एक्शन दोनों बता रही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ठीक है ना। दोनों एक्शन और टाइम बता रही हैं। जाना भी बताया जा रहा है और टाइम प्रेजेंट भी बता रही है वर्ब खुद। अब हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इस प्रेजेंट फॉर्म के साथ खुद ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नॉट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगानी होती है ताकि नॉट उसके साथ जा सके, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है और उसके लिए वर्ब का होना लाजमी है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ डू यूज़ करते हैं और सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया कि उसको एग्री करेगी, तो फर्स्ट सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर हम बनाएंगे ES लगाकर। आई डू नॉट स्लीप। अब यहाँ पर डू खुद ऐड करेंगे हम। आई डू नॉट स्लीप। और यहाँ पर देखें, आई गो टू स्कूल डेली। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। तो ये हमारे फ़िक्रे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में तब्दील हो जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव में तब्दील, सिंपल वही रूल है हमारा कि हम डू को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। डू आई गो टू स्कूल, डू आई स्लीप। तो अगर एक फ़िक्रा हम सिंगुलर का भी यूज़ कर लेते हैं कि वो कपड़े नहीं धोती है, वो कपड़े नहीं धोती है। शी वॉशेज़ द क्लॉथ। शी बिकॉज इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और इसकी वॉश वर्ब जो है उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए ES एंड में ऐड कर रहे हैं और फिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। शी वॉशेज़ द क्लॉथ। अब इसका नेगेटिव जो बनेगा वो अब ये है कि हमने डू ऐड करना था नॉट के साथ, तो अब चूँकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डू और ES अगर ऐड करें तो ये बनता है डज़ नॉट। अब वॉशेज़ दोबारा वॉशेज़ नहीं रहेगा बल्कि वॉश आ जाएगा। हमने एक बार ही SEIS जो ऐड करना था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए था और सब्जेक्ट जो है शी है और डू उसके नियरेस्ट वर्ब है, उसी के साथ हमने ES ऐड कर दिया है। बाकी किसी वर्ब के साथ ES ऐड नहीं होगा। शी डज़ नॉट वॉश द क्लॉथ्स। और अब हम इन तमाम तीनों सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं। सेम इज़ द केस विद the helping verb, we will shift it into the beginning of the sentence। अब ये जो do और does हैं इनको हम sentences के अगर शुरू में ले आएंगे तो ये हमारा interrogative sentence बन जाएगा। Like क्या मैं सोता हूँ, do I sleep। और उसके बाद क्या मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, do I go to school daily। और क्या मैं
क्या वो कपड़े धोती है, डज शी वॉशेस द क्लॉथ। तो ये तीनों पॉजिटिव्स, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और इसके बाद हम अब इनको शिफ्ट करते हैं पास्ट में। पास्ट में शिफ्ट करने के लिए हमने सिंपली सेकंड फॉर्म लेकर आनी है। फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म जब लिखते हैं तो वो हमारा पास्ट बन जाता है। अब फ़िक्रा जो है वो क्या बनेगा कि मैं सोया, मैं सोता हूँ। इट्स अ रूटीन या हैबिट, या आप नेचर कह लें। अब ये जो होगा ये एक माजी में होने वाला कोई काम होगा जिसे हम ज़ाहिर करेंगे। मैं सोया, आई स्लेप्ट। और मैं रोज़ाना स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल डेली। और अगर मैं इसे कहूँ कि वो उसने कपड़े धोए, शी वॉश्ड द क्लोथ्स, ये इनके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस। और अगर हम इनको नेगेटिव में शिफ्ट करें तो यहाँ पर देखें, अब हेल्पिंग वर्ब चूँकि यहाँ पर नहीं है और हम जो हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे वो होगी डिड। सेकंड फॉर्म जो होती है उसके साथ हम डिड यूज़ करते हैं और वो सेकंड फॉर्म फर्स्ट में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमने वो फॉर्म को पास्ट में बदलना होता है जो टाइम बता रही होती है। अब यहाँ पर टाइम हेल्पिंग वर्ब बताएगी तो उससे हम क्या करेंगे, डू की बजाय डिड में शिफ्ट कर देंगे। अब मैं नहीं सोया, आई डिड नॉट स्लीप। मैं रोज़ाना स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। उसने कपड़े नहीं धोए, शी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। और अगर हम अब इनका इंट्रोगेटिव बनाएं तो सिंपली हमने डिड को शुरू में लेकर आना है, हेल्पिंग वर्ब को, और हमारी बाकी सेंटेंस की तरतीब वही रहेगी। क्या मैं सोया, डिड आई स्लीप। क्या मैं रोज़ाना स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल डेली। क्या उसने कपड़े धोए, डिड शी वॉश द क्लोथ्स। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह हमारे जो सारे सेंटेंसेस हैं माजी में किसी काम के होने को ज़ाहिर कर रहे थे, उसे हमने सेकंड फॉर्म में शिफ्ट कर दिया और उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमने भी सेकंड फॉर्म में डू को डिड में शिफ्ट कर दिया। और इस तरह अब हम टाइम एस्पेक्ट ऑफ टाइम जो है फ्यूचर में तब्दील करते हैं कि मैं सोऊंगा। अब यहाँ पर मैं सोता हूँ को हमने चेंज किया था पास्ट में कि मैं सोया, अब हम इनको चेंज कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। अब हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल विल ऐड करना है और हमारा सेंटेंस फ्यूचर का बन जाएगा, आई विल स्लीप। मैं रोज़ाना स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल डेली। वो कपड़े धोएगी, अब धोएगी, शी विल वॉश द क्लोथ्स। अब विल के साथ ना तो सेकंड फॉर्म लगती है, ना फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ना ही फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, बाकी कोई और फॉर्म मतलब कॉन्टीन्यूअस वगैरह नहीं लगती, और ना ही उसी के साथ SEIS का इजाफा होगा। और शी विल वॉश द क्लोथ्स। अब ये है कि हमने इनको नेगेटिव में शिफ्ट करना है। नेगेटिव में शिफ्ट करने के लिए हमने नॉट ऐड करना है सिंपली। अब क्या है कि मैं नहीं सोऊंगा, आई विल नॉट स्लीप। मैं रोज़ाना स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल डेली। वो कपड़े नहीं धोएगी, शी विल नॉट वॉश द क्लोथ्स। अब ये असल में इसलिए वॉशेस ज़ुबान पे आ रहा है कि हमने प्रेजेंट पढ़ा है इसलिए। अच्छा, शी विल नॉट वॉश द क्लोथ्स। अच्छा, अब इन सब को हम इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं। इंट्रोगेटिव में तब्दील करने के लिए ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लाइक क्या मैं सोऊंगा, विल आई स्लीप। क्या मैं रोज़ाना स्कूल जाऊंगा, विल आई गो टू स्कूल डेली। क्या वो कपड़े धोएगी, विल शी वॉश द क्लोथ्स। तो ये हमारे सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर हमने डील किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये था स्टूडेंट्स पूरा फ़लसफ़ा टेंसेस के हवाले से। अब रह गई है हमारी प्रैक्टिस। जब तक भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी नहीं सीख सकते हैं। अब हमने तमाम सेंटेंसेस को पढ़ा, उनका तरीक़ाकार समझा, हमने उनको डील किया। अब जो चीज़ रहती है वो हमारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए एक वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, कुछ वीडियोस, उन पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँची है। तो अब आज तक के लिए तो इस लेसन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। सी यू।